प्लीज तो आप वो करिए और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे समझ नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। आज बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है और केस असम में आया है। क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के? और आपको कोई रोक नहीं रहा, आपने खुल के अपनी बात कही है। इसलिए फिर ये करना कि सब करने के बाद सामने थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूँ। अजय जी आप भी मुझ पे एहसान नहीं कर रही है, आप भी मुझ पे एहसान नहीं कर रही है, आप अपनी नौकरी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, रोहित सरदाना एक ऐसा नाम था जिससे बहस करने में अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे। वो सितारा जिसने सैकड़ों बार अपनी धारदार पत्रकारिता से विरोधियों के गुर्दे लाल कर दिए थे। वो चमकता हुआ सितारा जब 2021 की कोरोना महामारी में शांत हुआ, तब भारतीय टीवी पत्रकारिता में एक वैक्यूम छोड़ के चला गया जिसे आज तक कोई भर नहीं पाया है। सुप्रिया श्रीने, जिसे अब हरियाणा के हार के बाद जलेबी वाली बाई भी कहा जाता है, वो जो पत्रकारों को गालियां देती फिरती हैं, उस गाली वाली आंटी को जब सामना रोहित सरदाना से हुआ था, तब गाली वाली आंटी की गाली उसके मुंह में फंस के रह जाती थी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जब जलेबी वाली बाई रोहित सरदाना पर हावी होने की कोशिश करती है तब क्या हाल होता है। दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है और आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपका कुछ नहीं घटता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस पार्टी चुनाव आयोग से 5:30 बजे जब मिलेगी तो ये डिमांड करेगी कि असम का चुनाव खारिज हो, नए सिरे से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव, और इन पर पुलिस कार्रवाई हो जिनकी गाड़ी में मिला है। रेजोल्यूशन तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये तो गाइडलाइन है, ये तो इंडियन पीनल कोड है, इस पे हम क्या बोलेंगे? ये तो होना ही चाहिए प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। दोबारा चुनाव मांगेंगे। एक बात बता दे, एआईसीसी का 2019 रेजोल्यूशन साफ तरह से अंकित करता है बैलेट पेपर से चुनाव। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, लोगों की विश्वसनीयता जगेगी। क्या ये अभी देश का चुनाव 2024 में आएगा? आज बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है और केस असम में आया है। और क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव? रोहित जी, क्या ये 5 प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? मैंने मना नहीं किया, मैंने पूछा बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए आप चुनाव। जो मांग करने जाएंगे उसका कोई प्रस्ताव आपके पास हो तो बता दें विस्तार से। ये पहली बार नहीं है और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीरहरण की। उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना दिक्कत क्या है ना, जिस थाली में खाता रहो ना इंसान, बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे हैं। उसके बाद अब आप बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। मैडम, करना आपको है, चुनाव आयोग से मांग आपको करनी है, हमें जो दिखाना हम दिखा रहे हैं। आप बैठिए, अपनी बात कर रही हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा, आपने खुल के अपनी बात कही है। इसलिए फिर ये करना कि सब करने के बाद एहसान में थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूँ। अजय जी, एहसान नहीं कर रहे, आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है, मुझे गाली ना देके, आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है। सुप्रिया जी, आप अपनी नौकरी कर रही है। प्लीज तो आप वो करिए और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे समझ नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। प्लीज, इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना काम करें। अब मैं अजय आलोक को ला रहा हूँ चर्चा में। मैं बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। सुप्रिया जी, वो इंडिपेंडेंस दिख रही है जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना, इसलिए छोड़ देते हैं। मसला आपका करियर नहीं है, मसला यह है कि क्या असम में दोबारा चुनाव होना चाहिए, जो आपने सवाल उठाया और जो आप कह रही है कि कांग्रेस पार्टी मांगेगी। अजय आलोक, क्या आप सहमत हैं इस बात से? हालांकि ये बता रहा हूं 6 बजे पूरी विस्तार से इस पर बहस हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी, आप ले गई थी, आपने मीडिया पर आरोप लगाना शुरू किया। मैंने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया था, केवल आपकी बात सुन रहा था। प्लीज, अब हो गया बहुत। अजय जी, मैडम प्लीज, अब आप मुझे सर्टिफिकेशन देना बंद कीजिए। अजय आलोक, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए? ये बताते हुए 6 बजे फिर पूरी बहस इसी पर होगी। बोलिए अजय जी। बैठूंगी नहीं, प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, रोहित जी एक बात, प्लीज प्लीज मैडम, नुक्कड़ पे रोहित जी एक बात ऐसी है, प्लीज अजय जी बोलिए। रोहित जी
रोहित जी, सुप्रिया जी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ठीक है वो टेक्निकली अपनी बात सही कह रही है, लेकिन उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चलिए मान ली आपकी बात। चुनाव काउंटरमैंड नहीं होंगे, चलिए बात आपकी मान ली। मैडम 1975 पे जाइए जरा, इंदिरा गांधी का चुनाव हाईकोर्ट ने रोक दिया था, तो संस्था तो है ना, कोर्ट में जाइए, उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन आप तो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं लगता है। आपके साथ समस्या तो ये है, और हर चीज पे आप अपनी तो अपचित भी मेरी पट भी मेरी चलाना चाहती हैं, तो दोनों काम नहीं ना होगा। ईवीएम मिला है, गंभीर बात है, सबको को चिंतन है। अगर आपको चुनाव आयोग पर नहीं भरोसा है, कोर्ट में जाइए ना। अच्छा, सारे साक्ष्य आपके साथ हैं, काउंटरमैंड हो जाएगा चुनाव। ईवीएम का अपनी ईवीएम की बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, अब मैं जरा तृणमूल के भाई से पूछना चाहूंगा, इस पे चाहूंगा कि सुप्रिया जी जरा जवाब दें। उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सारे दलों के नेता जिसको हमने चिट्ठी लिखी थी, वो सब दल के नेता हमें समर्थन दे चुके थे पहले से। तो फिर सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों लड़ी है बंगाल में, जब आप टीएमसी को समर्थन दे चुके हैं? कम्युनिस्ट के नेता खुलेआम टीवी के मंच से बोल चुके हैं कि अगर सरकार बनाने की बारी आई तो हम टीएमसी को ही समर्थन देंगे। तो आपस में विरोध करके आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जनता का बेवकूफ बना रहे हैं क्या? की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक वैसे ही जब किसी टुकड़े टुकड़े पार्टी या गैंग के प्रवक्ता को अपनी नेशनल टीवी पर बेइज्जती करवानी होती है, तब वो रोहित सरदाना की डिबेट में आता है। दोस्तों, रोहित भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में सिर्फ आपका एक अंगूठा लगता है और हमारा हौसला दुगनी गति के साथ बढ़ जाता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।